Children, open page number 97. Dispersal of seed by water. Plants which grow in water or near water bodies use water for the dispersal of their seeds. The lotus fruit has a spongy structure and the coconut has a fibrous outer covering. These special features make them light and help the seeds float on water and move long distances. Dispersal of seed by animals. Human beings and animals eat fruits like apples, oranges, cherries, mangoes, etc. and throw away their seeds. The seeds grow into a new plant if they get the suitable conditions. Some seeds like burdock or cockleber xanthium have hooks or spines. They get stuck to the fur, skin of animals, clothes of people and are carried away. Birds swallow some seeds which come out unchanged in their droppings. Squirrels collect nuts and bury them to be used in winter. They often forget them. When these seeds get suitable conditions, they grow into new plants. When the birds eat fruits, few seeds of fruits get stuck to their beaks. When they rub their beaks on the bark of trees, the seeds fall down. Later on, these seeds grow into new plants. Dispersal of seeds by explosion. Some seeds like peas are enclosed in pods which burst open and explode when dry. The force of explosion helps in scattering the seeds. Now, dispersal of seed by water. ऐसे प्लांट्स जो पानी में या पानी के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे उगते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट या एक्वेटिक प्लांट्स. इनकी कोकोनट में देखा होगा जो उसका आउटर कवरिंग होता है वो फाइब्रस होता है, जटा जैसा होता है, और अगर उसको पानी में गिरता है तो वो फ्लोट करता हुआ दूसरे किनारे में पहुंच जाता है, और जहाँ वो पहुंचता है, जहाँ पे वो रुक जाता है, उस जगह पे नया अगर सूटेबल कंडीशन उसको मिलती है तो वो नए प्लांट में ग्रोइंग करने लगता है. इसी तरह से लोटस के जो सीड्स होते हैं वो भी स्पॉन्जी और लाइट वेट होते हैं. तो पानी में जब वो गिरते हैं तो वो पानी के साथ फ्लोट करते हुए, बहते हुए कहाँ चले जाते हैं, दूसरे किनारे पे, और वहाँ पे उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है डिस्पर्सल? हम सब फ्रूट खाते हैं, उसके सीड्स को नहीं खाते हैं. तो जब ये फ्रूट हम खा के सीड्स को फेंक देते हैं, जहाँ कहीं भी हम फेंक देते हैं, एप्पल के सीड्स, ऑरेंज के सीड्स, मैंगो सीड्स, तो अगर उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, सही ढंग से पानी उनको मिल रहा है, एयर मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो वहीं पर इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है. इस तरीके से जाने अनजाने में हम डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं. कुछ सीड्स हुक टाइप के होते हैं या स्पाइन टाइप के होते हैं, और वो एनिमल के फर में या स्किन में या लोगों के कपड़ों में चिपक जाते हैं, और फिर जब हम इनको झाड़ते हैं तो ये निकल के और जहाँ पे गिरते हैं वहीं पे इनका नया जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह से स्क्विरल्स बहुत सारे नट्स को ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर उनको बरी कर देती हैं, मीन्स उनको गाड़ के रख देती हैं कि विंटर में उनको खाएंगे, और वो भूल जाती हैं. फिर क्या होता है, जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है उन नट्स को, तो वो एयर, वाटर और सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, तो वहाँ पे उनका नया जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से स्क्विरल्स भी हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल में. बर्ड्स जब कोई भी फ्रूट ईट करती हैं तो सीड्स उनकी बीक में चिपक जाता है, उनकी चोंच में सीड चिपक जाता है, और फिर जब वो किसी भी ट्री की बार्क में अपनी चोंच को रगड़ती हैं तो सीड नीचे गिर जाता है, और आसपास वहीं पे नया जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और न्यू प्लांट निकल आता है. इसी तरीके से सीड्स बाय एक्सप्लोजन. आपने देखा होगा कि ये मटर का जो पॉट्स होता है
दिखाया है ना पिक में, पिक्चर जो दी है उसमें दिखा रहे हैं जो सीड्स होते हैं मटर के दाने, वो सीड्स हैं और ऊपर जो कवरिंग होती है उसको पोट्स कहते हैं। जब मटर लगे लगे पेड़ में सूख जाते हैं तो अपने आप वो बर्स्ट होते हैं और उनके सीड्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, दूर दूर तक बिखर जाते हैं और फिर उनको जब सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वहीं पे उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट।